हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2 के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, एडी बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा एसी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो इसका हमको रचना करना है। तो चलिए हम लोग इसका रचना करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कच्ची आकृति बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ दिया था उसे बनाने के लिए हमें एक कच्ची आकृति पहले बनाते हैं। ठीक है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति बनाते हैं। तो चलिए कच्ची आकृति का निर्माण कर लेते हैं। जैसे बोला है बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ध्यान दीजिएगा पहले बीसी का निर्माण करेंगे। ओके, चलिए बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर बोला है ना। चलिए देख लीजिएगा बीसी। ठीक है, बीसी 4.5, इसको बगैर मापे ही हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इसको जो है बगैर कच्ची आकृति ना बगैर मापे भी बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि माप के ही बनाएंगे। ओके, चलिए ये बीसी ले लिए हैं। ठीक है, चलिए बीसी नीचे वाला होगा, ऊपर वाला जो है एडी हो जाएगा। देखिए क्योंकि बीसी पहले बोला है तो बीसी बीसी हम लोग लिख लेंगे यहाँ बी और यहाँ सी 4.5 सेंटीमीटर। इसको ना या तो आप माप के बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा क्यों? क्योंकि बीसी और ऊपर क्या हो जाएगा एडी होगा। तो देखिए एडी का लंबाई ज़्यादा दिया हुआ है, बीसी का कम दिया है, इसलिए ऊपर वाला जो है बड़ा हो जाएगा। इसको अब जो है हम लोग मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे। ठीक है, मिल गया। आप बनाएगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनाइएगा। ओके, चलिए इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम ए। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, ए डी तो हो गया। सी डी देखिए, सी डी कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए ए बी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ए सी कितना है, ए सी ये वाला ए सी कितना है, ए सी जो है 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद बी डी कितना है, देखिए बी डी बी डी जो दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए डी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब दिया था। जो जो दिया है कच्ची आकृति में हम लोग वैल्यू रख देंगे, यानी मान जो है लिख देंगे। अब जो है कच्ची आकृति की सहायता से हम लोग जो आकृति की रचना करना है उसका करेंगे। ठीक है, देखिए तो आप जब इसको निर्माण किए यानी कच्ची आकृति जब हम बनाए तो लग रहा है ना कि सबसे पहले इसका निर्माण करना पड़ेगा बी सी डी का, बी सी डी का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बी सी डी का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी लेंगे हम लोग 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर लेंगे हम लोग बी सी। तो चलिए इधर हम लोग बनाते हैं। ये ले लिए हम लोग। चलिए थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, यहाँ 4.5, तो जीरो से यहाँ 4.5 यहाँ तक आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आते हैं हम लोग। ये हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी चिन्ह कर लेंगे, यानी छिद्र दे देंगे, जिससे कि हमको आगे चाप लेने में आसानी हो। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर हो गया, जिसका नाम कथी देंगे, बी सी दे देंगे। ठीक है, बी और ये सी कितना 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब चाहिए हमको सी डी चाहिए ना, सी डी कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप बीसी को केंद्र मान के सी बिंदु से खींचेंगे। ठीक है, बीसी को केंद्र मान के। चलिए कहीं भी आप ये ले सकते हैं, माप कहीं भी ले सकते हैं। कितना है 5 सेंटीमीटर ना। चलिए देखिए है ना, चलिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो 5 सेंटीमीटर का चाप जो है एक बीसी को केंद्र मान के, ठीक है बीसी को केंद्र मान के सी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तो यहाँ डी होगा, डी बिंदु जो है कहीं इस पे होगा। ठीक है, अब यहाँ से खींचेंगे तो कंफर्म जो है हो जाएगा। अब ये चाहिए, यानी ये चाहिए हमको बीसी चाहिए। एक इधर हो गया, एक इधर से अब ले जाना पड़ेगा। तो इधर से कौन सा रेखा जा रहा है, यानी रेखाखंड कौन सा है, बीसी। तो बीसी चाप लेंगे कितना, अब लेंगे चाप जो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का एक चाप लीजिए। अब ये तो 5 था, 2 बढ़ा दीजिए, ये हो गया 7। हो गया ना, देखिए 7 है।
चलिए ये 7 हो गया। BC से खींच लिए हैं, सॉरी बी से हम लोग ले लिए, बी बिंदु से ले लिए, तब सॉरी सी बिंदु से ले लिए, तब कहाँ से लेंगे, बी बिंदु से। ठीक है, चलिए जहाँ पे कटेगा उसको मिला देंगे। यहाँ से कटा है ना, अब यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी डी बिंदु आपको पता चल गया। जहाँ कटा उसको अब जो है मिलाएंगे। मिला दिए ना, चलिए मिला रहे हैं। मिलाने के बाद जो है हमें डी बिंदु का पता चल गया, इसको भी मिलाएंगे। ठीक है, चलिए यही मिल गया, ये जो बना हमारा डी बिंदु हो गया। ओके, डी बिंदु का पता चल गया, तो अब चाहिए हमको ए बिंदु। ठीक है, तो ए से डी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर लेना है ना, 5.5 सेंटीमीटर। चलिए अब माप लेंगे हम लोग, माप लेंगे कितना, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 5.5 सेंटीमीटर हो गया। कहाँ से लेना है हमको, डी से। बी डी को हम लोग केंद्र मानेंगे, कहाँ से लेंगे, डी से। ठीक है, डी बिंदु से हम लोग लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का चाप। ठीक है, ले लिए। अब जो है यहाँ से ले लिए, तो अब हमको सॉरी BD को केंद्र नहीं मानेंगे हम लोग, CD को केंद्र मानेंगे, क्योंकि BD तो ये तो दिया ही नहीं है लंबाई, तो केंद्र किसको मानना पड़ेगा, CD को। ठीक है, CD को केंद्र मान करके बिंदु D से हम लोग 5 सेंटीमीटर का जो है चाप लिए हैं। तो अब जो है यहाँ से लेना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है, 5.5 है, और ये भी 5.5 था। चलिए अब यहाँ से माप तो वही होगा, तो मापे हुए अब क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, कट कर दिए, जहाँ से कटा उसको जो है अब मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिलाइए इसको पहले, ये मिल गया। अब जो है इसको मिला दीजिए। चलिए इसको मिला दीजिए, ये मिल गया। चलिए सब मिल गया। ये इसका नाम C है, इसका D है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए। चलिए इसका तो नहीं दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिला दिए। अब सबका लंबाई लिख लीजिए। CD कितना है, 5 सेंटीमीटर है। AD कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है, देखिए है ना ऊपर लिखा हुआ। और ये इसका लंबाई कितना है, BD का 7 सेंटीमीटर है। और AC का भी लंबाई कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है AB नहीं दिया हुआ है। ओके, अब जो है हमारा फिगर का निर्माण यानी चित्र का निर्माण हो गया, चित्र का रचना हो गया, जो जो दिया था। अब जो है हम लोग को रचना का चरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग रचना के चरण को देखते हैं। ठीक है, रचना के चरण में हम लोग जो जो काम किए हैं उसको लिखना पड़ता है। चलिए उसको देखते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या किए हैं, तो चलिए सबसे पहले BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ये है ना BC है ना, इसको हम लोग खींचे हैं, कितना 4.5 सेंटीमीटर का था ये। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं कि उसे केंद्र मानकर CD बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे केंद्र मानकर CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा एवं BD बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BD बराबर 7 सेंटीमीटर। दो चाप इस प्रकार लिया, दो चाप इस प्रकार लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु डी पर काटता है। मतलब ए वाला CD वाला और BD वाला दो चाप लिए है ना, दोनों चाप इस प्रकार लिए कि ये बिंदु डी पर जो है एक दूसरे को काटता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि C से D को एवं B से D को मिलाया, यानी C से D को एवं B से D को मिलाया। ठीक है, 2 नंबर रचना में क्या किए हम लोग, CD को केंद्र मानकर AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर दो समान चाप इस प्रकार लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ए पर काटता है। तब क्या किए हम लोग, CD को, ठीक है, किसको, CD को केंद्र माने हैं। ठीक है ना, CD को केंद्र मान करके क्या किए हैं कि AD बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, दो समान है ना, ये समान है, तो दो समान चाप इस प्रकार लिए कि एक दूसरे मतलब इस प्रकार लिए कि ये दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ काटता है, ए बिंदु पर काटता है। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, A से D को एवं A से C को, यानी A से D को एवं A से C को मिलाया। ठीक है, अब 3 नंबर चरण में क्या लिखेंगे हम लोग कि A से B को मिलाया, मतलब A से B को मिलाया, इसका लंबाई नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। A से B को मिलाया, तत्पश्चात ABCD एक चतुर्भुज का रचना हुआ। उसके बाद जो है जब इसको मिला दिए तो हम लोगों को क्या हुआ कि ABCD एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है समझिए। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर
5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग रचना करते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि इसका रचना करने के लिए सबसे पहले हमको कच्ची आकृति बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कच्ची आकृति बना लेंगे। ओके, कितना बोला है, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर जो है हम लोग 4.5 सेंटीमीटर बना लेंगे। ये हो गया क्यू आर। ठीक है, कच्ची आकृति बनाएंगे, उसको मापने की जरूरत नहीं है, आप माप भी सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हो। ओके, क्यू आर है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्यू आर एस और क्या हो जाएगा पी। तो एस पी कितना दिया हुआ है देखिए, यानी पी एस कितना है, तो पी एस है 5.5 सेंटीमीटर, यानी ये इससे तो बड़ा होगा वो। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए, यहाँ हो जाएगा क्यू आर एस पी। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आर एस कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो देख लीजिए पी क्यू जो है नहीं दिया हुआ है। तो चलिए क्यू एस दिया हुआ है, विकर्ण विकर्ण क्यू एस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी आर विकर्ण कितना दिया हुआ है, पी आर विकर्ण जो है 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए इसको मिला देंगे, 5.5 सेंटीमीटर। कच्ची आकृति में मापने की जरूरत नहीं है, हम लोग कच्ची आकृति बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, जिसके सहायता से हमको जो आकृति बनाना होता है उसको बनाते हैं। तो चलिए कच्ची आकृति बन गया है, हमने सबका मान भी लिख दिया है। अब चलिए हम लोग जो बनाना है, जिस आकृति का रचना करना है उसको करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर लेना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्यू आर एस का रचना करेंगे, क्यू आर एस त्रिभुज का रचना करेंगे, उसके बाद जो है ई वाला त्रिभुज का रचना करेंगे। ओके, चलिए हम लोग बनाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है वैसे ही हम लोग काम करेंगे। पहले जो है हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा लेंगे, यानी रेखा खंड लेंगे। ठीक है, कितना, 4.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए मापते हैं, यहाँ 0 से ले रहे हैं कहाँ तक, 4.5। यहाँ जो है हम लोग ऐसे और ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया, नाम इसका दे देंगे क्यू आर, कितना, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो क्यू आर की रचना हो गया, तब चाहिए आर एस, यानी एस बिंदु चाहिए। तो क्यू आर को हम लोग केंद्र मानेंगे। ठीक है, इसको और इसको क्या मानेंगे, केंद्र। केंद्र मानने के बाद आर बिंदु पर हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक जो है चाप खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए माप लेते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर, 0 से ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे खींचते हैं। कौन सा केंद्र, केंद्र माने क्यू आर को। क्यू आर को केंद्र मानने के बाद जो है आर बिंदु पर हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक जो है चाप लिए। ठीक है, चाप ले लिए। चाप लेने के बाद जो है एस बिंदु इस पे कहीं भी हो सकता है। अब कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कंफर्म कंफर्म करने के लिए क्यू से एस भी मिलाना पड़ेगा या चाप पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यू से एस चाप लेने के लिए कितना दूरी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर जो है हम लोग ले लेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया, एकदम पहले वाला क्वेश्चन था उसके ही जैसा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब पहले आर बिंदु से खींचे थे, तो अब जो है एस बिंदु से लेंगे, कितना, 7 सेंटीमीटर। जहाँ पे कटेगा वहां पे काट देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कट गया, जहाँ पे कटा वहां से मिला देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिला देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे इसको जो है मिला दिए, मिला दिया। अब इसको भी मिलाएंगे। चलिए अब जो है इसको मिला देते हैं, ये भी मिल गया। नाम दे देते क्या चीज, क्यू आर, यहाँ पे हो जाएगा एस। ठीक है, आर एस का दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और क्यू एस का कितना है, 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो एस हो गया, तो अब क्या चाहिए, पी बिंदु चाहिए। ये वाला चाहिए, तो ये वाला चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, अब जो है इसका रचना करेंगे, यानी
एस पी का निर्माण करेंगे, यानी एस से पी कितना है दूरी 5.5 सेंटीमीटर है, तो 5.5 सेंटीमीटर का अब जो है हम लोग चाप लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं और माप लेते हैं 5.5 का। ठीक है, चलिए ये है 5.5 का। कहाँ से, आर एस को हम लोग केंद्र मानेंगे, आर एस को केंद्र मान के पहले तो एस बिंदु से हम लोग 5.5 का एक चाप लेंगे। ठीक है, देखिए ले लिए। चलिए अब जो है एस से ले लिए तो आर से लेना पड़ेगा। एस से लिए तो ये जो है पी बिंदु इस पे कहीं भी हो सकता है, कंफर्म करने के लिए आर बिंदु से अब जो है एस बिंदु लेना पड़ेगा। तो देखिए आर से हमको पी बिंदु लेना पड़ेगा, तो आर से पी का दूरी कितना है, इसमें 5.5 है, यानी दूरी सेम ही है। चलिए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से जो है कट करेंगे। कट करने के बाद जहाँ पे कट होता है वहां से मिला देंगे, कन्फर्म बिंदु हमको पता चल जाएगा, यानी कन्फर्म जो है कहाँ पे पी होगा से पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे इसको। ठीक है, मिल गया। अब इसको भी मिला देंगे। चलिए इसको भी मिला दीजिए। चलिए हमको पता चल गया कंफर्म कि जो है यहाँ पे पी बिंदु होगा, क्या होगा, पी बिंदु। ठीक है, अब जो है इसको भी मिला देंगे हम लोग। ठीक है, इसका दूरी नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, जिससे कि हमारा चतुर्भुज का निर्माण हो जाए। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा पी क्यू आर एस चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। अब इसका जो है डिस्टेंस लिख दीजिए, कितना है, कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। सबका डिस्टेंस हम लोग लिख दिए हैं। अब जो है हम लोग रचना के चरण लिख देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग रचना के चरण लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रचना के चरण में क्या क्या होता है, तो जो जो हम लोग काम करते हैं उसी को लिखते हैं। तो चलिए क्या क्या लिखे हम, देखिए कि सबसे पहले क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, यानी ये वाला खींचे ना, तथा उसे केंद्र मानकर आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर एवं क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर का दो चाप इस प्रकार लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु एस पर काटता है, यानी आर एस बराबर एक चाप और क्यू एस एक चाप, कितना कितना कर लिया है, तो 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों चाप इस प्रकार लिए कि यह दोनों चाप एक दूसरे को एस बिंदु पर काटता है। उसके बाद क्या किया, आर से एस को एवं क्यू से एस को मिलाया, यानी आर से एस को, उसके बाद क्यू से एस को मिलाया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर रचना में क्या किए हैं कि आर एस को केंद्र मानकर, यानी आर एस को, ठीक है, इसको इसको आर और एस को केंद्र मान करके पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर एवं पी आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर दो समान चाप इस प्रकार लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु पी पर काटता है। देखिए इसको केंद्र मान करके, ठीक है, पी एस और पी आर दोनों समान है ना, दोनों दूरी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, तो दोनों समान चाप इस प्रकार लिए कि यह दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ पी बिंदु पर काटता है। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, पी से एस को, यानी पी से एस को एवं पी से आर को मिलाया। ठीक है, उसके बाद क्या किए हम लोग कि इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, ठीक है, फिर भी इसको क्या किए, पी क्यू को मिला दिए, तो पी से क्यू को मिलाया, तत्पश्चात एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना हुई। ठीक है, उसके बाद जो है जब इसको मिला दिया हम लोग, पी क्यू को मिला दिए, तो हम लोग को क्या हुआ कि एक चतुर्भुज का रचना हो गया, यानी एक चतुर्भुज बन गया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन संख्या 4 देखेंगे, क्योंकि 3 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है डाउटफुल प्रश्न है। ठीक है, डाउटफुल प्रश्न बोले तो उसमें कहीं ना कहीं एरर है प्रश्न में। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। तो चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, समझते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी, सॉरी एक सम चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए, जिसमें एक विकर्ण एसी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर हो, यानी इसमें विकर्ण दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कच्ची आकृति बनाते हैं। तो चलिए कच्ची आकृति बनाते हैं। कितना दिया है, विकर्ण एसी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। एसी बराबर 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि यह है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाम दे देते हैं ए और सी। उसके बाद दूसरा का विकर्ण कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए ए है 8 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं, समचतुर्भुज बनाना है ना। ठीक है,
ठीक है, चलिए ये है बी और ये है डी। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो है निर्माण कच्ची आकृति में तो हो गया है। ठीक है, सिर्फ क्या दिया था, विकर्ण दे दिया था ना, उसके बाद जो है हमको समचतुर्भुज बनाने के लिए बोला था, तब कच्ची आकृति तो बन गया। अब चलिए हम लोग जो है इसका मेन फिगर जो होता है उसको ड्रॉ करते हैं। चलिए कैसे ड्रॉ करेंगे से देखते हैं। सबसे पहले विकर्ण की बात किया है तो क्या करेंगे हम लोग, एक विकर्ण बना लेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का। एक विकर्ण कितना सेंटीमीटर का मापेंगे, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का जो है एक विकर्ण माप लेंगे। कितना, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे यहाँ से 0 से 7 सेंटीमीटर। देखिएगा थोड़ा और नीचे ले लेते हैं ताकि फिगर ड्रॉ करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए 7, चलिए यह हो गया, 7 हो गया। नाम दे देंगे ए और सी, ए और सी। दूसरा का जो है बी और डी करेंगे। ठीक है, बी और डी मापेंगे। अब जो दूसरा का विकर्ण क्या है, बी और डी। ठीक है, अब जो है हम लोग को बी और डी चाहिए विकर्ण। ठीक है, क्योंकि विकर्ण दिया हुआ है, भुजा तो नहीं दिया था। बी और डी चाहिए हमको, तो बी और डी चाहिए। तो कितना है बी और डी, देखिए 8 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको समद्विभाजित इसको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजित करना पड़ेगा। एसी को समद्विभाजित करना पड़ेगा, यानी समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, बीच में से आधा आधा बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आधा से समद्विभाजित करने आता होगा आई थिंक आपको। तो क्या करते हैं हम लोग, समद्विभाजित करने के लिए एक केंद्र से रखते हैं और आधा से ज्यादा माप ले लेते हैं। फिक्स माप नहीं होता है, आधा से ज्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। ठीक ना, तो हम भी क्या किए, आधा से ज्यादा कितना, मतलब एक फिक्स माप के नहीं, आधा से ज्यादा। ठीक है, आधा से ज्यादा होना चाहिए समद्विभाजित करने के लिए। एक इधर काटेंगे और एक जो है इधर काटेंगे। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो आधा से ज्यादा यहाँ से रख के एक ऐसे और एक ऐसे काटेंगे। जो जितना माप इधर से लेके काटे वही माप इधर से लेके जो है काटेंगे। ठीक है, ये यानी ऐसे कट करेंगे, कट गया। फिर क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे और जहां से कटा वहां से जो है इसको मिला देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए तो हम लोग इस प्रकार मिलाएंगे कि जो विकर्ण बोला है ये 8 सेंटीमीटर बी डी बराबर लेने के लिए। देखिए यहाँ बी है ना, बी डी 8 सेंटीमीटर है, ये वाला बी और यह डी 8 सेंटीमीटर बोला है ना। तो हम लोग को 8 सेंटीमीटर बोला है लेने के लिए, तो हम लोग ऐसे जो है ऐसे हम लोग मापेंगे जिससे कि हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाए। नहीं तो समझिए क्या होगा, यहाँ आपको बता देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, एक रेखा खींच लेंगे। एक रेखा जो है खींच लेंगे। ठीक है, एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे कि हमारा यह 8 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो चलिए कैसा खींचेंगे, तो बोलिएगा आपकी 8 सेंटीमीटर का है तो क्या कीजिए, इस चार का चार चार जो है इस बीच रेखा पे रख दीजिए तो 8 हो जाएगा आप रूपी। चलिए 4 जो है हम यहाँ कर दे तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना, समद्विभाजित किए तो आधा आधा बटना भी चाहिए। 4 का जो है यहाँ पे रख दिए, यहाँ तो 4 सेंटीमीटर ये या 4 सेंटीमीटर ये। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए एकदम बीच में रखते हैं, बीच में एकदम। चलिए ये एकदम बीच में है। क्या करेंगे, अब जो है इसको थोड़ा इधर करेंगे। चलिए अब जो है हम लोग मिला देते हैं इसको। ठीक है, 8 सेंटीमीटर एकदम यहाँ है, 0 से लेकर 8। 8 जो है यहाँ पे है, देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पे जो है 8 है और यहाँ पर जो है 0 है। 8 सेंटीमीटर का विकर्ण हो गया एकदम। विकर्ण बीच में से एकदम लिए हैं। ठीक है, कैसे किए हैं, तो समद्विभाजित करके। ठीक है, समद्विभाजित करने के लिए बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये हमको मिल गया ई जो है विकर्ण बी डी, इसका नाम क्या है, बी डी जो है कितना मिल गया हमको, 8 सेंटीमीटर का मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं इसको। ये मिल गया, ये जो है इससे मिल जाएगा, यहाँ है ना। इसको मिला देते हैं। ठीक है, फिर इसको मिला देते हैं। ठीक है, फिर जो है इसको मिला देते हैं। चलिए ये मिल गया। ओके, समचतुर्भुज का हमें निर्माण भी मिल गया, यानी समचतुर्भुज हम लोग बना लिया। अब जो है नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, बी है
और इसका नाम क्या है, डी है। सबका डिस्टेंस लिख देते हैं। ये कितना दूरी का था, 8 सेंटीमीटर का था। ये कितना का था, 7 सेंटीमीटर का था। ठीक है, समचतुर्भुज हमें मिल गया। अब जो है हम लोग रचना के चरण लिख देंगे और जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देख लीजिए, यही ना था। चलिए अब हम लोग रचना के चरण लिखेंगे। ओके, तो चलिए रचना के चरण में हम लोग लिखते हैं। क्या क्या लिखे हैं, चलिए समझते हैं। तो रचना के चरण में हम लोग जो काम किए वही लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले AC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, खींचा ना, तथा उसे केंद्र मानकर उसे समद्विभाजित किया। इसे ही केंद्र मानकर इसको क्या किया, समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने का मतलब होता है इसे बराबर बराबर दो भागों में बांटना। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट में क्या किए हम लोग, समद्विभाजन रेखा को 8 सेंटीमीटर तक खींचा। तब हमें दो बिंदु बी एवं डी प्राप्त हुआ। बी से डी को मिलाया। समझिए, 2 नंबर पॉइंट में क्या किए है कि ये जो समद्विभाजन रेखा था, ये वाला रेखा, इसको क्या किए है हम लोग, 8 सेंटीमीटर तक ले गए हैं। यहाँ से मतलब क्या किया, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को इसको बनाया, यानी 8 सेंटीमीटर तक इसको खींचे है। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद तब हमें दो बिंदु प्राप्त हुआ, यानी ये वाला बी और यह डी प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या किए, बी से डी को मिला दिए हैं। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पॉइंट में क्या किए, इसे देखिए। 3rd नंबर पॉइंट में क्या किए, समझिएगा इसको। ए से बी यानी ए से बी, बी से सी यानी बी से सी, और सी से डी यानी सी से डी, तथा डी से ए को मिला, यानी डी से ए को मिलाया। ठीक है, तब हमें एक समचतुर्भुज ABCD मिला। उसके बाद जो है हमें ABCD एक समचतुर्भुज मिला, या यहाँ से बोल सकते हैं तब जाके एक समचतुर्भुज का रचना हुआ। ABCD समचतुर्भुज का रचना हुआ। तो भाषा अपना हाथ में है लिखने का, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 तो ऐसा ही है, एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए उसको हम लोग बनाते हैं अब। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण क्रमशः 6 व 8 हो। यानी इसमें एक भुजा जो है समचतुर्भुज में दे दिया है और दो विकर्ण दे दिया है। ठीक है, तो हमको बोला है समचतुर्भुज का निर्माण करने के लिए। चलिए हम लोग इसका रचना करते हैं। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले कच्ची आकृति बनाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग कच्ची आकृति बना लेते हैं। ठीक है, कच्ची आकृति को मापने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, दो पहले विकर्ण बना लेंगे। एक ए, ठीक है, ये होगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ये होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ऐसे मिला दिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसको मिला देंगे। नाम दे देंगे इसका पी, और देखिए नाम देख के देंगे हम, QRS। ठीक है, चलिए जो अब हम लोग कच्ची आकृति बना लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, अब जो है जो रचना हमें करना है उसको करते हैं, उसको बनाते हैं। जो वास्तव वास्तव में हमको फिगर ड्रॉ करना है उसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो एक भुजा दे दिया है, तो पता है कि समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है आपस में। तो ए भी 5 सेंटीमीटर, तो ए भी और ए भी सभी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। एक विकर्ण कितना दे दिया है, ए वाला 6 सेंटीमीटर दे दिया है। इसमें नहीं बताया है नाम किसी का। तो एक 6 सेंटीमीटर, अब 8 सेंटीमीटर बोला है, तो एक 6 सेंटीमीटर का विकर्ण होगा, एक 8 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ठीक है ना। भुजा लेकिन सभी बराबर हो गए। 5 सेंटीमीटर का बोल दिया है ना, तो भुजा समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना चैप्टर, चैप्टर कौन सा बता रहा हूँ आपको, हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़े थे ना, आकृतियों की समझ चैप्टर का नाम था। चलिए, तो हम लोग जानते हैं एक भुजा दे दिया तो ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, सिर्फ विकर्ण अलग अलग होगा। ठीक है, एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का, एक विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले हम लोग जो है एक विकर्ण बना लेंगे, ठीक है। विकर्ण यानी रेखाखंड एक खींच लेंगे, कितना का, तो रेखाखंड हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड जो है हम लोग बनाएंगे 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। कितना का, 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से जो है हम लोग, यहाँ से देख लीजिएगा, दिख रहा होगा, 0 से 8 तक आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। 8 तक आ गए हैं, यहाँ एक छिद्र कर लीजिए और एक यहाँ पे कर लीजिए। ये 8 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए पी, और इसका दे दीजिए आर, ठीक है। नाम दे दिए हैं। चलिए, इसका दूरी 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, समद्विभाजित। समद्विभाजित कैसे करते हैं, तो आधा से ज्यादा लेकर। समद्विभाजित करना मतलब दो बराबर भागों में बांटना होता है, ठीक है। दो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे हम लोग, तो आधा से ज्यादा लेकर, ये आधा से ज्यादा ले लिए ना, अब जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बांटेंगे, इसे देखिए, आधा से ज्यादा लेकर दो बराबर भाग में बढ़ते हैं, आधा से ज्यादा हो गया, इधर एक कट करेंगे और इधर एक कट करेंगे। जितना माप इधर लिए है उतना ही माप ए पॉइंट से, यानी किस आर से जितना लिए उतना ही पी से लेंगे, ठीक है, एकदम ऐसे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे हम लोग, क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन को किए थे वैसा ही मिला देंगे, ठीक है। मिल गया, मिला दिए ना। अब करना क्या है, मिलाने के बाद हमको करना क्या है, हमको तो दूसरका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, दूसरका विकर्ण कितना लेना है, दूसरका विकर्ण हमको लेना था कितना, 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ दिया हुआ है 6 व 8, तो एक 8 ले लेते, दूसरका कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 6 है तो 3 इधर लेंगे या 3 इधर। तो देखिए 3 वाले को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ई 3 वाले को, देखिए 3 वाले को यहाँ पे रखेंगे बीच में, तो 3 इधर हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, मतलब 3 3 हो जाएगा, यानी 6 हो गया। चलिए, ये हो गया। तो क्या करेंगे, 0 यहाँ है, यहाँ पे ऐसे नोक रख देंगे, और 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे नोक ऐसे रख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, देखिए यहाँ है ना, कर दिया। अब 3 3 बढ़ गया, 3 3 6 हो गया ना। अब 3 3 6 हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए क्या करें, मिलाएंगे अभी। देखिए आपको अब दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 6 ही विकर्ण बोला था, इसलिए इससे मिलाएंगे। विकर्ण 3 इधर 3 इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब जो इसको हम लोग मिलाएंगे, तो मिलाएंगे यहाँ से, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे मिला दीजिए, और इसको जो है ऐसे मिला दीजिए। मिल गया सभी। तो हमारा समचतुर्भुज बन गया। लेकिन इसमें बोला था पी क्यू कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। इसमें बोला था पी क्यू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो नाम दे दीजिए पी क्यू आर, और इसका क्या दे देंगे नाम, एस, ठीक है। नाम हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, हो गया ना। जब ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी सब 5 सेंटीमीटर होगा, बट हमारा विकर्ण जो है ये वाला क्यू एस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा। और पी आर जो है 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें बोला था, इसमें नाम नहीं दिया था, लेकिन बोला था कि दो मतलब विकर्ण है क्रमशः 6 व 8 सेंटीमीटर का, तो ये 6 का हो गया, ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब जो है हमारा फिगर तो ड्रॉ हो गया, अब इसका लिखना है रचना का चरण। चलिए हम लोग रचना का चरण लिख लेते हैं, देखते हैं। ओके, हेडिंग बनाएंगे हम लोग रचना के चरण में, लिखेंगे रचना का चरण, ठीक है। हेडिंग बन गया। अब जो है नंबर 1 लिखेंगे, पॉइंट क्या किए हैं हम लोग, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा तथा उसे केंद्र मानकर उसे समद्विभाजित किया। मतलब पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे थे ना, जिसमें मतलब क्वेश्चन में इसको विकर्ण बोला है, ठीक है। ये रेखाखंड खींचे और इसे ही केंद्र मानकर, यानी पी आर को केंद्र मानकर इसको समद्विभाजित किए, ठीक है। समद्विभाजित किए तथा उसे 6 सेंटीमीटर तक खींचा, समद्विभाजित करके यहाँ से यहाँ तक इसको खींचे, यानी 6 सेंटीमीटर तक इसको खींचे। तब हमें दो बिंदु Q एवं
एस प्राप्त हुआ, तब क्यू एक बिंदु और एक एस बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, बाद में क्यू से एस को मिलाया, क्यू से एस को बाद में हम लोग क्या किए, मिलाया। ठीक है, दूसरा का पॉइंट में क्या किए हैं कि पी से क्यू को देखिए। ठीक है, फिर क्यू से आर को, यानी क्यू से आर को, आर से एस को एवं एस से पी को मिलाया, तब जो है, तब क्या हुआ, तब एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिएगा, तब जो है, तब जो है एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस का निर्माण हुआ। ओके, निर्माण हुआ या रचना हुआ कह सकते हैं, या प्राप्त हुआ ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भाषा अपना ऊपर बनाना है। ओके ना। आई होप का आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।